हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 26 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर, कहाँ से मिलता है? रेन से, पॉन्ड से या फिर बोथ, दोनों से। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इट मीन्स हमें रेन और पॉन्ड, तालाब और बारिश दोनों से ही पानी मिलता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वी शुड सेव वाटर बिकॉज, हमें पानी बचाना चाहिए क्योंकि वाटर विल रन आउट स्लोली, पानी जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। देयर इज एनफ वाटर फॉर एवरीवन, या फिर सभी के लिए पर्याप्त पानी है। या एवरीवन टॉक्स अबाउट सेविंग वाटर, या सभी पानी को बचाने के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वाटर विल रन आउट स्लोली। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव वाटर, पानी को बचाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए? यूज शॉवर फॉर बाथिंग, नहाने के लिए शॉवर का यूज़ करना चाहिए। कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते समय टैप को खुला रखना चाहिए। या फिर रीयूज द वाटर इन वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, पानी को घर की विभिन्न एक्टिविटीज़ में पुनः उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स वाटर, पानी की जरूरत किस किस को होती है? ओनली प्लांट्स, पौधों को। ओनली एनिमल्स, या फिर जानवरों को। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर प्लांट्स और एनिमल दोनों को। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों को ही वाटर की जरूरत होती है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है राइट टी फॉर ट्रू, सही के लिए ट्रू लिखना है। एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, और गलत के लिए फॉल्स लिखना है। वाटर कैन बी रीयूज्ड, पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो बच्चों हाँ बिल्कुल सही है, ट्रू लिखेंगे। देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ वाटर एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी पानी की कमी नहीं है। तो बच्चों फॉल्स है, गलत है, या फॉल्स लिखेंगे। वाटर यूज फॉर ब्रशिंग टीथ कैन बी रीयूज्ड फॉर वाटरिंग प्लांट्स, ब्रश में यूज किए गए पानी का हम प्लांट्स में डालने के लिए रीयूज कर सकते हैं। तो बच्चों हाँ बिल्कुल सही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है जल वर्षा संचयन बाढ़ के इफेक्ट को बढ़ाता है। तो बच्चों गलत है, या फॉल्स लिखेंगे। वी शुड यूज वाटर ज्यूडिशियसली, हमें विवेकपूर्ण तरीके से पानी का यूज करना चाहिए। तो बच्चों हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ ट्रू लिखेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है सर्कल द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज नीडेड, उन एक्टिविटीज़ पर सर्कल करिए जिनमें पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक्टिविटी है क्लीनिंग हाउस, घर को साफ करने में पानी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों हाँ सर्कल करेंगे। बाथिंग में, नहाने में भी पानी की ज़रूरत होती है। साइकिलिंग में पानी की ज़रूरत नहीं होती। डांसिंग में भी पानी की ज़रूरत नहीं होती। ब्रशिंग टीथ, दांतों को ब्रश करने में पानी की ज़रूरत होती है, यहाँ पर सर्कल करेंगे। कुकिंग फूड, खाना बनाने में भी पानी की ज़रूरत होती है। बोटिंग करने में, नौका विहार करने में पानी की ज़रूरत होती है। तो बच्चों यस, यहाँ भी सर्कल करेंगे। सिंगिंग, गाना गाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी सर्कल करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल ऑफ वाटर, हमें पानी की एक भी क्या वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बूंद। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप, ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद बट इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, लगभग भारत का 2/3 हिस्सा किससे ढकी हुई है? वाटर से, यहाँ वाटर लिखेंगे, लेकिन ये पीने योग्य नहीं है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल, पानी किन सभी के लिए ज़रूरत है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स, पौधों और सभी जीवों के लिए। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है सजेस्ट सम वेज ऑफ सेविंग वाटर, पानी को बचाने के कुछ तरीके बताइए। तो बच्चों आंसर है वी शुड टेक अ बाथ विद वाटर इन अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शॉवर, हमें फवारे की जगह एक बकेट का यूज़ करके नहाना चाहिए। वी शुड यूज़ बकेट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग पाइप्स टू वॉश व्हीकल्स, व्हीकल्स को धोने के लिए पाइप को यूज़ करने की जगह हमें बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड नॉट कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते समय हमें टैप को खुला नहीं रखना चाहिए। वी शुड पॉर वाटर इनटू द प्लांट्स आफ्टर वॉशिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को धोने के बाद उसके पानी को प्लांट्स में डालना चाहिए। वी शुड कंजर्व रेन वाटर, हमें वर्षा जल का संचयन करना चाहिए। वी शुड यूज वाटर एज पर द रिक्वायरमेंट, हमें आवश्यकता के अनुसार ही पानी का यूज़ करना चाहिए। वी शुड रीयूज वाटर ज्यूडिशियसली, हमें विवेकपूर्ण तरीके से पानी का प्रयोग करना चाहिए।
अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ कैन यू रीयूज वाटर, आप पानी का पुनः प्रयोग कैसे कर सकते हैं। सजेस्ट एनी 2 सिंपल वे, यहाँ पर कोई 2 उपाय लिखिए। तो बच्चों आंसर है, आफ्टर वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाटर शुड बी पॉर्ड इनटू द प्लांट्स, सब्जियों और फलों को धोने के बाद पानी को प्लांट्स में डालकर हम इसका रीयूज कर सकते हैं। पॉरिंग वाटर इनटू द टॉयलेट ऑफ वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को धोने के बाद पानी को टॉयलेट्स पे यूज करके पानी का हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अंडरग्राउंड टैंक और वाटर टैंक। बच्चों यहाँ पर आपको अंडरग्राउंड टैंक या फिर वाटर टैंक की पिक्चर बनानी है। तो बच्चों आप इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं, ये है अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसमें से बच्चों यहाँ पर से पानी आता है वर्षा जल, और ये यहाँ टैंक में इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद घर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं इस पानी का उनमें प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आप इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइफ स्किल, अर्थक्वेक भूकंप, अर्थक्वेक ऑल्सो नॉन एज क्वेक, टर्मर और ट्रेम्बलर। जब धरती कांपती है तो इसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। आर द शेकिंग, अर्थक्वेक हिलना है किसका, रोलिंग एंड सडन शॉक ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का हिलना, अचानक से रोल करना, ये सब क्या कहलाता है, भूकंप कहते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं क्या है, ये भूकंप के कारण यहाँ पर बिल्डिंग्स गिर गई हैं। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल डिजास्टर, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। देयर इज अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू इट, इसके कारण बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है और हमारा जो जीवन है उसका भी लॉस होता है। इट मीन्स बहुत से लोग मारे जाते हैं। वी शुड कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड व्हेन इट अकर्स, जब ये होता है, जब भूकंप आता है तो हमें अपने मस्तिष्क में कुछ बातों को याद रखना चाहिए, जैसे कि गेट अंडर फर्नीचर लाइक बेड्स, टेबल्स, डेस्क एंड होल्ड ऑन टू इट्स लोअर पार्ट टाइटली, हमें किसी भी फर्नीचर जैसे कि बेड, मेज, डेस्क आदि को नीचे से डेस्क आदि के नीचे बैठ जाना चाहिए और इसके नीचे के पार्ट को बहुत ही कसकर पकड़ लेना चाहिए, सो दैट इट डजंट स्लाइड बाय शेकिंग, ताकि ये हिलकर कहीं दूर स्लाइड ना हो सके। इफ़ यू डू नॉट सी एनी स्ट्रॉन्ग थिंग, यदि आपको कोई मजबूत चीज़ नहीं दिखाई देती है, देन सिट ऑन योर नीज बाय कवरिंग योर हेड, तब अपने सिर को ढककर अपने घुटनों के बल बैठ जाएं। विद अ स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट और थिक बुक, किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट से या फिर किसी मोटी किताब से ढककर बैठें। स्टे अवे फ्रॉम फैंस, विंडोज, कपबोर्ड एंड हैवी ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ अर्थक्वेक, ट्रेमर्स, अर्थक्वेक भूकंप के दौरान किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट, अलमारी, विंडो या फिर फैन से दूर रहें। देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इंजरी ड्यू टू फॉलिंग एंड ब्रेकिंग द ग्लास, कांच के टूटने से, गिरने से बहुत ही चोट लगने का खतरा रहता है। यूज द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट की बजाय स्टेयर्स का यूज करें। रिमेंबर द अबव पॉइंट्स एंड डिस्कस दीज विद योर पेरेंट्स, ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हें याद रखें और अपने पेरेंट्स के साथ इन्हें डिस्कस करें। अब बच्चों आपके लिए एक्टिविटी है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर, आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, तो बच्चों कौन सा है, 1077। क्वेश्चन 2 है, मेक अ वीडियो ऑफ द एक्टिविटी गिवन बिलो, नीचे दी गई एक्टिविटी का एक वीडियो बनाइए एंड शेयर इट विद योर क्लास टीचर, और इसे अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करिए। तो बच्चे यहाँ देख सकते हैं, ड्रॉप इट मीन्स आपको यहाँ झुकना है, इस तरीके से झुकेंगे। कवर, अपने आप को इस तरीके से आप कवर करेंगे किसी भी मजबूत चीज़ के नीचे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट से अपने सिर को ढकेंगे। होल्ड, और पकड़ना कैसे, इस तरीके से बच्चों आप किसी भी चीज़ के नीचे के पार्ट को टाइटली पकड़ेंगे और इस सब एक्टिविटी को करते हुए आप एक वीडियो बनाएंगे और अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन है, मॉक ड्रिल इज प्रैक्टिस्ड इन योर स्कूल एट रेगुलर इंटरवल्स, मॉक ड्रिल जो है आपके स्कूल में समय समय पर इसका अभ्यास कराया जाता है। डिस्कस अबाउट इट्स पर्पज, इसके पर्पज के बारे में डिस्कस करिए। एंड बेनिफिट्स, और इसके लाभ के बारे में विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ। पर्पज ऑफ मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल के पर्पज हैं टू रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, जागरूक करना। टू रिव्यू द अवेलेबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, आपदा के समय रिलीफ ऑपरेशंस और लोगों को बचाने की तैयारियों की
उपलब्धता को देखना। बेनिफिट्स ऑफ मॉक ड्रिल्स। अब बच्चों यहाँ पर लिखना है आपको मॉक ड्रिल के क्या लाभ हैं। देयर इज लेस लॉस ऑफ लाइफ, इससे कम जीवन का खतरा होता है। एंड प्रॉपर्टी और जनधन की कम हानि होती है। एंड डू नॉट पैनिक ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और इससे अर्थक्वेक के दौरान घबराते नहीं हैं। संस्कारशाला। द बिगर द स्ट्रगल द मोर ग्लोरियस द विक्ट्री। संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। फूड एंड ड्रिंक में आज आप क्या लेंगे। इंक्लूड जैगरी, सीसैम, पीनट एंड टमाटो सूप इन द डाइट। आप अपनी डाइट में गुड़, पीनट, टमाटो, सीसैम और टमाटर का सूप लेंगे। एक्टिविटी में अरेंज द पॉट्स ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन योर कोर्टयार्ड। अपने आंगन में लगे हुए पौधों की देखभाल करेंगे, उन्हें अरेंज करेंगे। गेम में आज आप क्या करेंगे। प्ले अ गेम ऑफ लूडो, लूडो का खेल खेलेंगे। स्पेशल है टू अवॉइड कोरोना एंड एनी अदर डिसीज। कोरोना या फिर किसी अन्य डिसीज से बचने के लिए अप्लाई फेस मास्क, फेस मास्क लगाएं। फॉलो फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बनाए रखें। सैनिटाइज हैंड्स, हाथों को सैनिटाइज करें। एंड वॉश फ्रिक्वेंटली, और उन्हें नियमित रूप से धोएं। डेली रूटीन। इंक्लूड फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.